हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बुएंसी का टॉपिक देखने वाले हैं। सेंटर ऑफ बुएंसी क्या होता है एंड ऑल। जस्ट मैं सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे कि मेटासेंट्रिक हाइट निकालते हैं कैसे एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें मैं क्या कि बहुत सारा सर्च करने के बाद मेरे को बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी हुआ। कन्फ्यूज़न क्या है मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन पे पहुंचा कि क्या इसका मेन सॉल्यूशन होगा। कि लेट सपोज एक वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी, और इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर मान लीजिए ब्लॉक है, वो इसमें क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो डेफिनेटली आधा मान लीजिए डूबा है आधा ऊपर है, तो सेंटर लाइन आपका सी जी यहाँ पे होगा। और सेंटर ऑफ बुएंसी मतलब ये जो पार्ट है ये डूबा है तो इतना ही वाटर डिस्प्लेस किया होगा, तो इसके सेंटर में कहीं पे सी आपका सेंटर ऑफ बुएंसी होगा। सेंटर ऑफ बुएंसी क्या होता है? द सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और जो भी आप लिक्विड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ। फिर क्या पॉइंट है यहाँ पे कि मान लीजिए अगर ये टिल्ट में करता हूँ इसको इसको और सेंटर सेंटर लाइन आपका ये है। ठीक है, सेंटर लाइन ये है। अभी थोड़ी देर बाद में क्या कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया कोई वेट रख के। मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं क्या कर दिया, अभी इसको टिल्ट कर दिया, कोई वेट यहाँ पे रखा। लेट सपोज यहाँ पे अभी वेट नहीं था, डॉट डॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं वेट यहाँ पे जैसे ही पुट किया तो क्या हो गया, ये टिल्ट हो जाएगा। तो टिल्ट होगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन डूब जाएगा ज़्यादा, मतलब ऐसे कुछ आएगा। ये वाला ज़्यादा डूबेगा और ये वाला आपका ज़्यादा बाहर निकलेगा। ये जो आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक था वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपका ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे मैंने वेट एक रख दिया हूँ। एक ऑलरेडी वेट है भाई साहब। देखिए यहाँ पे वेट ये रखने के बाद लेट सपोज इसका पहले अगर ओरिजिनल वेट अगर W था, कैपिटल W, स्मॉल वेट मैंने यहाँ पे W रखा है। ठीक है, अभी क्या हो गया, और इस CG पे यहाँ पे क्या वेट लग रहा होगा, इस CG पे अगर मैं बात करूं, CG पे W लग रहा होगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी की बात करूं तो ये होगा फोर्स एट सेंटर ऑफ बॉयंसी। अच्छा, ये अगर स्टेबल में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी आपका जो इक्वल होगा वो W के बराबर होगा। ये ये तो होगा डेफिनेटली, तभी ये स्टेबल है, नहीं तो क्या होगा, स्टेबल नहीं रहता। अभी देखिए ऐसे हो गया, तो आपका ओरिजिनल वाला जो ये था एक्सिस था वो तो ऐसे स्ट्रेट था, ओरिजिनल वाला ये है आपका जो पहले कंडीशन में था। बट अभी क्या हो गया, जैसे ही आपने ये वेट रखा तो CG तो शिफ्ट होगा ना बॉडी का। अगर वेट नहीं रखा होता तो CG वही हो जाता। बात को समझिए आप। लेट सपोज अगर आपके पास एक मान लीजिए यहाँ पे कॉपी है, और कॉपी को आप एक उंगली पे उठा के यहाँ से बीचों बीच से रखे हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस कॉपी के ऊपर मैं इस साइड एक मान लो कोई चीज रख दूं 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी अपनी एक उंगली पे इसको स्टेबल करने के लिए उंगली को इधर करना होगा। मतलब इसका CG क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। CG शिफ्ट हो रहा है ना, जिधर जिस ओर ज्यादा वेट रहेगा CG उधर ही शिफ्ट होता है। तो CG क्या है, इधर थोड़ा शिफ्ट होगा। पहले क्या था, पहले आपका यहाँ पे था, यहाँ पे बिल्कुल लाइन पे था, तो अभी लाइन पे नहीं होके ये यहाँ पे CG आएगा थोड़ा। तो ये CG मान लीजिए, अब देखिए CG यहाँ पे क्या था, 1 था, CG1, और ये आपका CG2 हो जाएगा। CG ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी देखिए पहले क्या था कि आपका इक्वल पार्ट दोनों साइड में क्या था, पानी के अंदर था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पे देखिए आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस साइड ज्यादा हो रहा है, इस साइड कम हो रहा है। अब जिधर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वाटर का, उसी साइड में आपका सेंटर ऑफ बुओयेंसी भी शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में।
सेंटर ऑफ बॉयंसी भी आपका शिफ्ट होगा इस साइड में, ठीक है। और जो आपका एक्चुअल जो लाइन बनेगा अभी, ये तो स्ट्रेट ओरिजिनल था पहले, लेकिन अभी जो लाइन होगा वो कैसे होगा, अभी लाइन आपका ऐसे होगा, अभी लाइन ये ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी टिल्ट हो गई ना, बॉडी टिल्ट हो गया तो आपका लाइन भी टिल्ट होगा। अब ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो आपको यहाँ पे 1 था और मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी 2 लिखूं, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी पे एक फोर्स लग रहा है, इस CG2 से भी एक फोर्स लग रहा है आपका, क्या, W प्लस स्मॉल w, क्योंकि दो वेट हो गया ना। अब क्या है कि यहां से जो लाइन ऊपर, इस लाइन को जो टच करेगा ना, इस लाइन को मान लीजिए यहां पे टच किया, ये दोनों इमेजिनरी लाइन है। ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी वाली जो लाइन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी फोर्स, ये जहां पे टच किया ना ये, तो ये आपका मेटा सेंटर है, ठीक है। ये क्या है, मेटा सेंट्रिक पॉइंट है आपका। तो अब देखिए, अब आपका यहाँ पे क्या है कि आपको मेटासेंट्रिक हाइट निकालने को यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर मैं इसको g एज्यूम करूं, इस वाले पॉइंट को, ओरिजिनल वाली जो पॉइंट थी, अगर g, सो g और m के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। अब मेटासेंट्रिक हाइट इसको बोलते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये जो x जो ये रखा है w आपका, इसका डिस्टेंस आपका क्या है, ओरिजिनल वाला जो आपका ये लाइन ऑफ एक्शन था वहां से कितना है, यहाँ पे मैं अगर दिखा दूं मैं कितने पे रखना चाह रहा था, तो x डिस्टेंस पे रखना चाह रहा था। सो ये कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा नीचे की ओर, ये नीचे की ओर मोमेंट लाएगा, नीचे की ओर मोमेंट कितना लाएगा, स्मॉल w इंटू एक्स, ये मोमेंट लाएगा। अब देखिए, इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए कुछ हमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस बॉडी को मान लीजिए इस W की वजह से मोमेंट आया, W की वजह से जो मोमेंट आया, और इस मोमेंट को हमें ऊपर की ओर उठाना है, मतलब बॉडी को हमें फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है इसके वजह से। तो क्या करना होगा, ऊपर की ओर उठाना होगा। तो ऊपर की ओर उठाने वाला कौन सा फोर्स है, आपके पास यहाँ पे बॉयंसी फोर्स है, जो कि ऊपर की ओर उठाएगा। मतलब पानी का फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर, तो पानी का फोर्स लगेगा तो इसका मतलब क्या, उसको बॉयंसी का फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं ना। अगर वाटर है तो बॉयंसी का फोर्स लगेगा। तो वो, अब मान लीजिए वो बॉयंसी का फोर्स कितना लगेगा, तो कितना इन द सेंस कि हम अगर एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकालें, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे डाउट मेरा यही था, क्योंकि मैं बहुत सारा बुक में देखा कि यहाँ पे क्या कि ये W प्लस W को लेकर के वो कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। W प्लस W को लेके कैलकुलेट कर रहे थे। तो मेरा कंफ्यूजन ये था कि भाई साहब ये स्मॉल W भी नीचे की ओर लगा रहा है, और ये W भी नीचे की ओर लगा रहा है, जो ये वाला W है ये भी नीचे की ओर लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इसको नीचे लेगा, ये भी नीचे लेगा, तो मतलब बॉडी तो और टिल्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, ये मेरा कंफ्यूजन था, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा क्या है यहाँ पे कि एक वाटर का फोर्स आपको इधर से लग रहा है, वाटर का फोर्स लग रहा है, वाटर का फोर्स सेंटर ऑफ बॉयंसी। और इक्विलिब्रियम केस में मैं आपको जस्ट अभी बताया हूँ, इक्विलिब्रियम केस में क्या होता है कि सेंटर ऑफ जो भी आपका वेट होता है बॉडी का वेट इज इक्वल टू किसके हो जाता है, बॉयंसी। तो यहाँ पे हम बॉयंसी फोर्स ही लिखते हैं, बॉयंसी फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस, ओरिजिनल जो ये ओरिजिनल से ही हम एक्स इसको लिए हैं ना, अभी ओरिजिनल एक्सिस से एक्स लिए हैं। तो ये ओरिजिनल वाले से, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो शिफ्ट हुई है, इसका डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ यहाँ पे एक्स है, एक्स नहीं, मैं यहाँ पे एल अगर मान लूँ, और ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एल इज इक्वल टू हो जाएगा जीएम। अगर आपको जीएम तो निकालना ही है तो मैं जीएम लिख दे रहा हूँ, जीएम टेन थीटा हो जाएगा।
देखिए ठीक है, GM tan थीटा हो जाएगा। सो अब देखिए GM tan थीटा जब हो गया तो ये वाली आपका फोर्स सेंटर ऑफ बॉयंसी जो यहाँ पे लग रहा था, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ लग रहा था, सेंटर ऑफ बॉयंसी से कितना डिस्टेंस है इसका, सेंटर ऑफ बॉयंसी से L डिस्टेंस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी L ही डिस्टेंस है। तो ऊपर जो फोर्स लगने वाला है डेफिनेटली ऊपर वाला फोर्स इसको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला मोमेंट एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, आपका जो बॉडी का टोटल वेट है स्मॉल w कैपिटल W वो इक्वल टू हो जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। सो इसलिए सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ बॉयंसी नहीं, फोर्स आपका बॉयंट फोर्स, सो बॉयंट फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस L, सो W कैपिटल W प्लस स्मॉल w L कितना है आपका GM tan थीटा। सो GM को अगर मैं यहाँ पे मान लूँ मेटा सेंटर हाइट तो MH अगर मैं लिखूं तो यहाँ से आपका MH की वैल्यू जो हो जाएगी, MH की वैल्यू हो जाएगी WX डिवाइडेड बाई कैपिटल W स्मॉल w tan थीटा। सो ये मोटा मोटी आपका आएगा इक्वेशन। सो मेरा कंफ्यूजन यही हो रहा था, मैं काफ़ी देर से इसमें परेशान था कि भाई साहब अगर ये नीचे की ओर ये W लग रहा है, ये भी CG भी नीचे की ओर लगता है, तो इसको भाई ऊपर कौन उठाएगा, आखिर ऊपर उठाने का कोई फोर्स होना चाहिए ना। बाद में मेरे को मैं जब ध्यान दिया कॉन्सेप्ट पे कि क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जब कंडीशन पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब जाते हैं तो क्या हो जाता है कि बुओयंट फोर्स आपका इक्वल हो जाता है किसके, वेट ऑफ द बॉडी। सो वेट ऑफ द बॉडी, इसलिए हम ये बुओयंट फोर्स ही लिख रहे हैं, बुओयंट फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस, बुओयंट फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस ही लिख रहे हैं। बट क्या है कि हम वो वेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो वेट इक्वल हो जाता है इसके। सो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट था। आपको भी अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट बताइएगा। मैं काफ़ी बुक भी फॉलो कर रहा था इसके लिए, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आई। देखिए एक क्वेश्चन इस पे आया था, ये देखिए एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस पे पूछा है और यही डाउट लेके इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करने चला तो ये मेरा डाउट ये तगड़ा वाला बन गया। तो देखिए अभी इसको वेरी इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक शिप है और शिप का वेट आपको इतना दे रखा है, तो कैपिटल W आपको दे रखा है 127 मेगा न्यूटन, ठीक है, इतना आपको दे रखा है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 127 इंटू 10⁻³ न्यूटन दे रखा है, ठीक है। ऑन फिलिंग द शिप्स बोट्स ऑन वन साइड विथ वाटर वेट 600 किलो न्यूटन। अब देखिए ये क्या कर दिया कि हम वहां पे जो वेट रखे थे ना, तो एक साइड में शिप में क्या कर दिया कि पानी भर दिया, कोई अरेंजमेंट करके पानी रख दिया 6 किलो न्यूटन का, मतलब वेट के जगह पे। तो स्मॉल w के जगह पे इसने क्या रखा, 600 किलो न्यूटन पानी रखा, ठीक है। और फिर क्या रखा, विद द मीन डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द शिप बीइंग, सेंटर लाइन से कितना, अभी हम x वहां पे जो ले रहे थे, x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया है, ये 10 मीटर लिया है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लम बॉब, जो वो थीटा जो वैल्यू आई थी जो tan थीटा में था, वो कितना है 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री 16 मिनट। सो मेटासेंट्रिक हाइट पूछ रहा, देखिए कितना इजी हो गया अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा भाई साहब, इन दोनों का W इंटू एक्स इक्वल टू कैपिटल W इंटू स्मॉल w, कैपिटल W प्लस स्मॉल w tan थीटा। सो आप ऐड कर सकते हैं वेरी इजीली। सो स्मॉल w आपका कितना है 600, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 किलो न्यूटन, ये मेगा न्यूटन में है तो 10⁻³ करेंगे तो किलो न्यूटन होगा। सो ये हो जाएगा आपका 6000, इस साइड में 6000 हो गया इक्वल टू, तो ये है 127 इंटू 10⁻³ 127,000, ठीक है, 000। इसमें हम क्या है, इसमें ऐड करेंगे 600, अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 127,600 127,600 इंटू
टेन थीटा की वैल्यू आपको कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए 0.04। सो 0.04 दे रखा है। तो अभी देखिए यहाँ पे डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट रहेगा वो मैं लिख देता हूँ एच से लिख देता हूँ, इंटू एच। सो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जैसे मैं हटाया तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में रहा कैसे करते हैं, अगर कोई कैलकुलेशन में फास्ट है तो भाई फास्ट करो। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 60 इक्वल टू 1276 इंटू 4/100 इंटू एच। सो यहाँ से आप एच का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एज इज इक्वल टू 6000, क्योंकि 100 इधर चला गया, डिवाइड बाई 4 इंटू 1276। सो एच की वैल्यू आपकी आएगी। तो 4 से अगर करें तो यहाँ पे 5 टाइम्स में गया, ये 500 हो गया। और ये अगर फिर से मैं डिवाइड करूँ इसको, सो अगर एक पॉइंट कर दूँ यहाँ पे 0 लगा दूँ, सो कुछ चीज़ छूट रहा नहीं ना, आई थिंक। ओ यहाँ पे अगर 12730 ओके ऐड करेंगे तो 127600, 127600, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ पे 60 बचा। और फिर 0.04 है, इसको मैं यहाँ से हटाया, 0.04 से मैं हटाया तो आपको 100 आया, और ये फिर से अगेन 6000 हो गया, और 6000 हो गया 6000, और फिर मैं 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 500। आ गया, ठीक है। और ये 500, और फिर मैं इसको जैसे कहीं पे कुछ छूट रहा है क्या, मेरे को लग रहा है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, तो इस तरीके से आप वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर आएगा। एक बार मैं अगर अच्छे से कैलकुलेशन चेक करूं, सो आपका h इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार, जस्ट मैं अगेन लिखता हूँ, h इज इक्वल टू आपका 600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, दोनों को जब ऐड करेंगे आप, सो ये आ जाएगा 12760 इंटू tan थीटा। tan थीटा आपका कितना है 0.04। सो अगर मैं इसको मोबाइल से करूँ फटाक से, जस्ट मैं देखता हूँ मोबाइल से, तो 6000 डिवाइडेड बाई 12760 ओके डिवाइडेड बाई 0.04। सो 1 पॉइंट, ये आपका h वैल्यू आएगा 1.175। सो इस रेंज में अगर हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो देखिए, ऐसे अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो ठीक है, मैं आज तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बट ये इंटरेस्टेड टॉपिक है, फिर मैं आगे इसमें कराऊंगा कि बुओयंट फोर्स किसको बोलते हैं। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट के लिए मैं बता देता हूँ कि बुओयंट फोर्स क्या होता है। बुओयंट फोर्स नथिंग बट कि जो आपका, मान लीजिए एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, एक बॉडी है और ये पानी में यहाँ पे, मान लीजिए लेट सपोज कि ये पानी में क्या है कि डूबी हुई है,
कंप्लीटली नहीं डूबी हुई है। मैं 3D व्यू में अगर आपको दिखाऊं, इसका ये टी है, जो थिकनेस है वो टी है और बॉटम यहाँ पे है, ठीक है। तो इतना ये कंप्लीटली डूबी नहीं है, सबमर्ज कंडीशन में है। सो ऐसे है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स आपका क्या होगा, टॉप पे, टॉप पे मान लीजिए अगर डिस्टेंस में मानूं h है, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, बॉटम पे डिस्टेंस आपका हो जाएगा h प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप पे कितना आएगा फोर्स, अगर एरिया ये a है, क्रॉस जो सरफेस एरिया, और बॉटम का भी एरिया a ही होगा, डेफिनेटली a होगा। सो एरिया ए है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स कितना होगा टॉप पे, रो जी एच, ये तो प्रेशर हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इनटू एरिया टॉप पे, एफ टॉप में लिख दिया। एफ बॉटम पे कितना होगा, एफ बॉटम पे होगा रो जी एच प्लस टी, रो जी एच प्लस टी इंटू आपका बॉटम का एरिया। तो अब क्या करते हैं, बॉटम, अगर आप बॉयंस यहाँ पे फोर्स निकालना चाहेंगे, अच्छा ये किसके वजह से यहाँ पे ये रुका हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स जो नीचे से लग रहा है तभी ये फ्लोटिंग है, नहीं तो डूब जाता अब तक। तो वो कौन से वो कौन सी फोर्स है जो इसको रोक के रखा है, बॉयंट फोर्स, लेकिन कितना, तो वो कितना निकालने के लिए क्या करेंगे, जब आप इन दोनों में से मान लीजिए जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं नीचे वाला फोर्स क्या है, ज्यादा लगा रहा होगा तभी वो, तो नीचे वाला कितना ज्यादा लगा रहा है, तो कितना ज्यादा लगा रहा है, तो एफ उसी को बोलते हैं एफ बॉयंट। तो ये आप बॉटम माइनस एफ टॉप अगर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, एच एच वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा रो जी टी इंटू ए। अब रो जी टी इंटू ए क्या दिखा रहा है, रो जी इंटू टी इंटू ए दिखा रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम दिखा रहा है ये बॉडी का वॉल्यूम कितना है, देख रहे हैं ना आप। तो ये आप जैसे ही किए तो आपका आ गया। अब देखिए बुओयंट फोर्स आपका क्या हो गया, बुओयंट फोर्स का वैल्यू ये हो गया बॉडी वॉल्यूम। तो मतलब जितना बॉडी मतलब डूबा हुआ है, देखिए पूरा बॉडी डूबा है तो पूरा यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। तो बुओयंट फोर्स का डेफिनेशन यही है। मेन एक्चुअल देखिए, मेन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है ये है कि कितना फोर्स बॉटम पे लग रहा है, बॉटम वाले सरफेस पे, कितना अपर वाले पे लग रहा है, प्रेशर फोर्स। अब प्रेशर आपको पता है कि ऑलवेज क्या होता है, कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, ऐसा नहीं कि प्रेशर इधर है और नीचे ऐसे दबा रहा होगा, ऐसे नहीं, नीचे भी नीचे से ऊपर की ओर लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये है, तो बुओयंट फोर्स आपका ये हो गया। तो बुओयंट फोर्स ये कि आपका फ्लूइड का जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इनटू आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सो यहीं से तो ये आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल आपका आया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहीं से आया है। देखिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ रख भी लिया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, द बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इमर्ज्ड इन फ्लूइड इज इक्वल टू, यूनिफॉर्म डेंसिटी इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का होना चाहिए, ऐसा नहीं, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी and it act upward through the centroid of the displaced volume। so देखिए अब ये क्यों ये बोल रहा है कि द यूनिफॉर्म, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, द बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी immersed in a fluid is equal to weight of fluid displaced by body and it act upward through the सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। सो डिस्प्लेस वॉल्यूम की बात यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेस वॉल्यूम, देखिए ये वॉल्यूम का जो यहाँ पे टर्म आ गया ना, तो ये जितना बॉडी आपका डूबा रहेगा उतना वॉल्यूम कंसीडर करेंगे डिस्प्लेस। मतलब डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपका कोई बॉडी इतना डूबा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इतना बॉडी ही डिस्प्लेस करेगा वाटर को, इतना बॉडी वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो जो भी आपका सेंटर बुओयंट फोर्स होगा वो इतने ही वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मैं यहाँ इसके इस बॉडी के लिए बुओयंट फोर्स लिखना चाहूँ तो ये मान लीजिए टोटल v था, इसका टोटल वॉल्यूम v है, बट ये कितना डूबा है, 20% ऑफ द
टोटल भी आपका डूब के रखा है 20%, 20% को 0.2 लिख सकते हैं, 20% आपका डूब के रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो जी इंटू 20% ऑफ वॉल्यूम, इतना बुओयंट फोर्स है। तो यहीं से तो क्वेश्चन बनता है भाई साहब, क्वेश्चन यहीं से देखिए ऐसे बनता है कि अगर आपके पास क्या है कि दो आपके पास कोई लिक्विड है, दो लिक्विड है और एक बॉडी है, एक बॉडी है ऐसे डूब के, ऐसे डूब है, तो ऊपर वाले में मान लीजिए H2O है, नीचे वाले में आपका मरकरी है। तो इसमें क्या है, इसमें जो वॉल्यूम आपका डूबा है वो 0 पॉइंट मान लीजिए 4 है, और इसमें जो है जो 0.6 है, 6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। सो इसी तरीके से तो टोटल वॉल्यूम आपका टोटल, अब सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं कि रो जी किसका, H2O का बात हो रहा है, H2O जी तो हालांकि कांस्टेंट रहेगा, इनटू वॉल्यूम 0.6V प्लस रो जी किसका, Hg का, इनटू 0.4, और ये क्या, रो जी ऑफ टोटल वॉल्यूम। सो रो जी यहाँ पे किसका, रो जी रहेगा आपका जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, ये मान लीजिए इस मटेरियल का भी तो कुछ रो होगा ना, वो वाला। सो इस तरीके से हम निकालते हैं, जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि टोटल वॉल्यूम क्या है, तो टोटल वॉल्यूम में रिलेशन फाइंड आउट, तो इस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय।